हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये ईद की रात का व्लॉग है जो मैंने बनाना शुरू किया। उसी रात को मेरी फ़्लाइट थी, तो ये मेरा अलविदाई डिनर जो इस्माइल ने मुझे दिया था, मेरे नेफ्यू ने। और सब इतने उदास थे ना, मेरे समेत, मैं तो सबसे ज़्यादा थी। सब इतने उदास थे कि मैं अपने आंसू जो है ना वो नहीं रोक सकी। अच्छा, जब हम लोग यहाँ से रुखसत हो रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे उदासी और बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस वक्त आप मेरा हुलिया देख सकते हैं, ईद का दिन और मेरा हुलिया देखें। और बिल्कुल जो है ना, मैं अपने उस पे थी, ज़बत के इंतहा को पहुंची हुई थी। और ये खाना वाना थोड़ा बहुत बस मैंने डाला, क्योंकि वॉशरूम का चक्कर बहुत मुझे होता है ये जहाज़ में ना। और इतना लंबा सफ़र था, मैंने कहा इतने वॉशरूम्स गंदे हो जाते हैं कि आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। अब ये रात के 4 बजे जो है, मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ। खुदाफजी तो मैंने रात को ही कर ली थी, लेकिन ऐना जो है वो मुझे छोड़ने के लिए नीचे तक आई। वो जाग रही थी, तो उसे भी गले लगा के मुझे बड़ा रोना आया। और इंशाल्लाह बस खैर खैरियत से फिर दोबारा मुलाकात हो। और ये मेरा जो है वो जहाज़ का अटायर मैंने पहना हुआ था। ये कुर्ता मैंने लिया था, कुर्ता तो नहीं है, ये काफ्तान है। ये लिया था मैंने एथनिक से और खुला डुला था। मैंने कहा इसमें आराम से जो है ना वो गुजारा हो जाएगा। और बस अब हम एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ पे बड़ा जो था ना वो हाथ हो गया कि दो मेरा केजी ज़्यादा था सिर्फ सामान का, और उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये ले लिए। पता नहीं, आज तो शुरू से ही कुछ थोड़ा सा अड़चने आ रही हैं, तो अल्लाह करे आखिर तक सही हो जाए और खैर खैरियत से घर पहुंच जाऊं। कि सफ़र में तो वैसे ही बंदा तंग होता है, लेकिन ये कि आज जो है ना, हालांकि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है एयरपोर्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं बिल्कुल खाली है। लेकिन ये कि सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब एक सिर्फ केजी ज़्यादा हुआ है मेरा, और उसके भी उन्होंने मुझसे ना 2 केजी ज़्यादा हुआ है, और उसके उन्होंने मुझसे 20,000 रुपीज़ ले गए। तो शुक्र है कि मेरे पास पाकिस्तानी पैसे थे, पर $80 कह रहे थे। तो फिर मैंने तो निकाल के ना बाहर रख दिया वो जो सूट था। मैंने कहा मैं नहीं दे रही $80, लेकिन ये क्या, आई होप कि आगे बेहतर हो। अब मैंने जो प्लेन है वो बोर्ड कर लिया है, और पहले दुबई में 18 आवर्स, उसके बाद टोरंटो। तो देखिए क्या होता है। अब ये जहाज़ के अंदर का मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये तो छोटी लेग थी, दुबई तक का 2.5 घंटे का सफ़र तो कैसे उड़ता है कैसे उतरता है पता ही नहीं चलता। और सुबह का वक्त हो चुका था और इन्होंने हमें नाश्ता दिया। अब यकीन करें, इतना बदमज़ा नाश्ता मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं कुफरान नेमत नहीं करी। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, ये दूध दही बूंदी नहीं थी, ये कोई दही बूंदी की स्वीटेस्ट डिज़र्ट था। और जो ऑमलेट भी था ना, वो भी मैं क्या बताऊँ किस किस्म का ऑमलेट था, किस चीज़ से बनाया था, क्या था। बस मैं तौबा कर ली। मैंने कहा अब मैं नेक्स्ट लेग में जब मुझे खाना मिलेगा मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये खाने के बाद जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी, हालांकि मैंने फुल खाया भी नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रही थी। तो बस सब्र शुक्र किया। और उसके बाद फिर जब वहाँ पे मैंने दिसंबार किया दुबई एयरपोर्ट पे, तो वो भी थोड़ा आसानी से जो है ना, क्योंकि मैंने असिस्टेंस ली हुई थी, तो अच्छे तरीके से आराम से जो है ना मैं वहाँ तक पहुँची, जहाँ से फिर आपको जो है आप ये लोग होटल दे देते हैं, क्योंकि मेरा कोई 15-16 घंटे का स्टे था दुबई में। तो ये शुक्र हो गया कि मुझे ना होटल दे दिया था। तो अब यही खाने का मैं आपको दिखा रही हूँ किस किस्म की जो है इन्होंने थी। एक तो ये ऑमलेट था, साथ में पराठे थे, और पराठे जो थे ना वो गीले बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया था उनको, बिल्कुल वो हो गए थे, मेल्ट हो गए थे पराठे। लेकिन ये कि हाँ, एप्पल जूस मैंने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा ठंडा और मज़े का एप्पल जूस था। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने इतना भी इस काबिल समझा कि खाना जो है वो नसीब हुआ तो है। अब मैं अब यहाँ बैठ के मैं वेट कर रही एयरपोर्ट पे हूँ पहुंच बस चुकी का। हूँ। वेट कर रही हूँ मैं अपनी बस का, जो हमें लेके जाएगी होटल, और वहाँ फिर मैं कुछ घंटे, जितने हैं 12 घंटे, जितने घंटे हैं वो गुजारूँगी। और देखते हैं कहीं बाहर बाहर निकलती हूँ, और देखते हैं कि कहाँ जाती हूँ मैं। मौसम कहते हैं यहाँ गर्म है बाहर, लेकिन इतना गर्म तो नहीं होगा कि आप बाहर ना जा सकें। लेकिन ये है कि सफ़र अच्छा रहा, खुशगवार था।
लेकिन खाना इतना बुरा था कि मैं बता नहीं सकती। जल्दी से आपको रूम टूर दे दूँ, उसके बाद जो है मैं सो जाऊँगी। इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, सारी रात में नहीं सोई। लाइट होती है ना तो वो अजीब सा एक आपके दिमाग के ऊपर होता है। बैक यार्ड तो बड़ा इनका प्यारा है, ये देखिए पीछे सारा स्विमिंग का सिस्टम है। गर्मी है यहाँ पे दुबई में, बच्चों के लिए बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा क्यूट सा है। तो सहरा, लेकिन सहरा में जंगल में इन्होंने मंगल किया हुआ है। और ये है रूम जो मुझे दिया इन्होंने, साफ़ सुथरा सा रूम है। अगर मेरे ख्याल से आपके 6-7 घंटे ज़्यादा हो तो वो आपको रूम देते हैं फिर, क्योंकि दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू सिट एट द एयरपोर्ट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ये है इनका वॉशरूम, साफ़ सुथरा और काफ़ी स्पेशियस। अभी मैं बात भी लूँगी क्योंकि सफ़र में मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो साथ में ये अलमारी है, पानी शानी भी है। तो चलिए अब सोते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सैलेड लिया और बस भूख लग रही थी इसलिए थोड़ा सा चख रही हूँ, मतलब कोई ज़्यादा ख़ास एपेटाइजिंग लग नहीं रहा। फिर ये कोई ऐसी दुकान भी नहीं है जहाँ से लेके खा सकूँ मैं कुछ। और सैलेड खा के फिर देखती हूँ क्या करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ मर्दिफ सिटी सेंटर, और यहाँ मुझे मेरी नीस की फ्रेंड है एक सादिया, उन्होंने ड्रॉप किया। और ये करीब था होटल से, मैंने कहा ज़रा दूर ना करें मुझे ड्रॉप, क्योंकि इतनी तो एक तो हिम्मत भी नहीं थी और ना ही कुछ ख़रीदना था। तो ये है वहाँ का, आपको मैं इंटीरियर दिखा रही हूँ। पता नहीं मुझे कोई अच्छे जूते मिलेंगे कि नहीं। मुझे लाइट गोल्ड में चाहिए अच्छा सा जूता, चप्पल। देखते हैं। ये होम सेंटर है, यहाँ पे घर से रिलेटेड हर चीज़ मिलती है। भाई कितने प्यारे हैं ये साइज़, ये देखिए प्रिटी, लेकिन मैं ले नहीं सकती, अभी कोई तुक नहीं है। वाह बहुत स्मार्ट यार, ये बहुत प्यारा है। ये पूरा सेट, ये देखिए ये पूरा सेटिंग जो है, वैसे दुबई जो भी करता है ना 100% करता है। मुझे ये बहुत प्यारे लगे हैं, ये बहुत अच्छे लगे हैं। इसके अलावा ये सोफ़ा कितना स्मार्ट है, वाइट वाला भी और ये वाला भी। ये देखिए पूरे उन्होंने घरों के ना वो बनाए हुए हैं सेट से, ताकि आप इन्विजन कर सकें अपने आप को, खर्चे करें। ये कितना क्यूट है, ये देखो सिरेमिक्स का, साथ में पूरा ये प्लेट्स का सेट।
ये डाइनिंग सेट कितना स्मार्ट है, आई लव दीज चेयर्स। और साथ में ये देखें, लुक एट दीज वाइन ग्लासेस, ये देखें, आई लव दीज ग्लासेस। सच्ची बात है भाई, जो यहाँ है ना दुबई में बेस्ट है। ये देखें, ये देखें, ये ईद के लिए कितना कूल फ्लावर्स। और प्लेस मैट्स इतने स्मार्ट है कि मैं बता नहीं सकती आपको। यहाँ से दिन से रात हो जाए पता भी ना चले। ये पूरी ईद की देखी सेटिंग है, ये देखिए सारा ईद का। मैंने सुना ये अरब जो है ना, ये ईद के लिए अपना अपना पूरा घर डेकोरेट करते हैं और सब कुछ नया ख़रीदते हैं। पुराना पता नहीं कहाँ जाता होगा, लेकिन ये है कि वो ये इनका रिवाज है। ट्री देखें, सोफ़ाज़ बड़ी सेक्शनल, कितना स्मार्ट है। मुझे इसी तरह का पसंद है, बड़ा बड़ा स्क्वायर और कुशी सा। ये तो इतना बड़ा स्टोर है कि एक दिन पूरा इसके लिए चाहिए कि पूरा एक दिन आप यहाँ पे स्पेंड करें। ये देखें, और वो स्क्वायरिश था, ये थोड़ा राउंडिश है और मुझे स्क्वायरिश पसंद है। फिर ये ट्रीज आर्टिफिशियल बिल्कुल, ये लैंप्स, लुक एट दिस, ये देखिए कितना स्मार्ट। यहाँ पर सारा आपका बखूर और सारे परफ्यूम्स हैं। ये तो बहुत ही गंदी बूथ है। खरीदने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं, ना ही कोई ऐसा सिचुएशन है। ये लेदर का सोफ़ा, शेप इसकी भी बहुत अच्छी है और स्क्वायर है। ये देखें, पाकिस्तान में इतना अर्सा रही हूँ ना, हम ढूंढ के हम ख़त्म हो गए कि कोई स्मार्ट हमें सोफ़ाज़ मिले हों। ये देखें, यहाँ पे जो है ना थोक के हिसाब से पड़े हैं। समझ नहीं आती दुबई हर चीज़ इतना अच्छा क्यों करता है। ये थोड़ा कैजुअल सेटअप आ गया लाउंज में, जैसे आप साथ ही आइकिया में भी मिल जाते हैं। 15 का है ये, और ये गोल थोड़ा सा इसमें है। आगे चलते हैं किसी और स्टोर पर। ये देखें, बच्चों के लिए कितना क्यूट है ये कुशन्स देखें, और ये स्टारी थीम फॉर अ लिटिल गर्ल, a little girl's dream. बुक शॉप, बुक्स हैं और टॉयज़ हैं। अरबी बुक्स नज़र आ रही है मुझे यहाँ काफ़ी सारी, क्यूट। ये जापान की दुकान है। टॉयज़ हैं यहाँ पे बच्चों के, सारे बच्चों की पसंद की चीज़ें।
सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात है ना कि हर जगह से आपको ऐसी हसीन खुशबुएँ आ रही होती हैं कि बस बंदा मदहोश हो जाता है। तो हाँ, मैं सब कुछ ख़रीदने को तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कोई 10-12 घंटे जहाज़ में गुज़ारने के बाद ये मेरी हालत जो थी वो पतली हो चुकी थी। मेकअप उड़ चुका था, बाल भी जो हवा में उड़ रहे थे और बस एक-एक जो है ना उसके बाद आप एक-एक मिनट जो है वो काट रहे होते हैं कि या अल्लाह बस सब लैंड कर जाए खैरियत से, या अल्लाह लैंड कर जाए खैरियत से। और जहाज़ में टर्बुलेंस काफ़ी थी और अल्लाह का शुक्र है टर्बुलेंस से तो नहीं डरती मैं, लेकिन ये कि जहाज़ में गंदगी काफ़ी थी, वॉशरूम्स बिल्कुल साफ़ नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुकी हूँ कनाडा और अब आपसे कनाडा में मुलाकात होगी कनेडियन खातून बन के। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।